हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा बेबी गाइड। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसी 5 सिम्टम के बारे में, जिससे कि आपको पता लग सके कि ऐसे सिम्टम्स आपके बॉडी में दिख रहे हैं, ऐसे लक्षण आपके बॉडी में नजर आ रहे हैं तो आपके नॉर्मल डिलीवरी 100% होने वाली है। जैसा कि हर एक प्रेग्नेंट महिला जो पहली बार प्रेग्नेंट होती है, उनको मन में बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा ना थोड़ा डर रहता है कि कैसे होगी डिलीवरी के समय, कैसे बच्चा बाहर आएगा, कैसे नॉर्मल डिलीवरी होगी, कितना पेन होगा। इन सब सारी चीजों के बारे में सोच के उनके मन में थोड़ा सा घबराहट सी हो जाती है। तो ऐसे घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। टेंशन लेने से ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, आपका आपका शुगर हाई हो सकता है अगर आप शुगर के पेशेंट हो तो इसलिए आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो इस सिम्टम को आप जरूर अपने प्रेगनेंसी के समय, 9वें महीने के समय नोटिस करें। अगर ये सिम्टम आपके बॉडी में हो रहे हैं तो 100% चांस है कि आपका डिलीवरी नॉर्मल ही होगा। सो फ्रेंड्स, पहले सिम्टम की अगर बात करें कि 9वें महीने में यदि आपकी प्रेगनेंसी है तो हल्की हल्की आपकी कमर में पेन हमेशा रहेगा ही। ये सिम्टम आपको ये बताता है कि प्रेगनेंसी में कमर में पेन होना एक लेबर पेन की लक्षण है। ट्रू लेबर पेन तो नहीं होता है, लेकिन फर्स्ट लेबर पेन प्रेग्नेंट 9वें महीने की इंटर होते हैं या फर्स्ट सप्ताह गुजर जाने के बाद, 9वें महीने में फर्स्ट सप्ताह गुजर जाने के बाद फर्स्ट लेबर पेन हमेशा आते ही रहता है। ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट लेबर पेन आने के बाद ही फर्स्ट लेबर पेन आने के बाद जल्द से ही ट्रू लेबर पेन आ जाएगा। 9वें महीने में जब भी आपका कमर में पेन हो रहा है, पेट के निचले हिस्से में पेन हो रहा है, तो ये आपको फर्स्ट लेबर पेन ही मानना चाहिए, क्योंकि ये पेन जो होता है पीरियड जैसा होता है, हल्के हल्का पेन होता है, फिर थोड़ी देर में अपने आप से ठीक हो जाता है। तो इसके लिए आपको कोई दवाइयां, पेन किलर नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में पेन किलर बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। अगर जो भी आपको पेन किलर लेना है, डॉक्टर की सलाह से ही आप ले सकते हो। तो यदि आपके कमर में पेन हो रहे हैं, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहे हो, जांघों यानी कि थाई वाले एरिया में दर्द हो रहे हो, तो ये सब फर्स्ट लेबर पेन के लक्षण होते हैं। अगर 9वें महीने के दूसरे सप्ताह से इन सब सारे लक्षणों पर आपका नजर जा रहा है, आप नोटिस कर रहे हो अपने बॉडी में, तो ये नॉर्मल डिलीवरी के ही सारे लक्षण होते हैं। अगले लक्षण की बात करें तो नॉर्मल डिलीवरी का ये महत्वपूर्ण लक्षण है, आप लोग ध्यान से जरूर सुने। नॉर्मल डिलीवरी जिन महिलाओं का चांस बहुत ज्यादा होता है, उनके स्तनों में भारीपन आने लगता है 9वें महीने के दूसरे सप्ताह से ही। मिल्क बनने का प्रोसीजर जो होता है ना, शुरू हो जाता है। सीजर से क्योंकि जिन महिलाओं की सीजर करके डिलीवरी होता है, उनका बच्चा होता है, उनको बहुत जल्दी स्तनों में दूध नहीं आता है। आप ये नोटिस कर सकेंगी, बहुत हार्डली महिला जो होती है सीजर के बाद उनके स्तनों में दूध आता है। ये भी सिम्टम होता है आपके बॉडी का। यदि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने का बहुत ज्यादा चांस है, सारे सिम्टम नॉर्मल डिलीवरी की तरफ हैं, और ये भी सिम्टम है कि आपके बॉडी में आपके ब्रेस्ट में हैवीनेस आ रहा है, तो दूध बनने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, और कभी कभी दूध का रिसाव भी हो जाता है 9वें महीने में। तो ये नॉर्मल डिलीवरी के लक्षण ही होते हैं, साइन ही होते हैं। क्योंकि यदि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से बाहर आ जाता है तो 1 घंटे के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि स्तनपान कराने के लिए, ब्रेस्ट फीड कराने के लिए, तो ये नॉर्मल डिलीवरी पर ही होता है, अपने आप ब्रेस्ट में दूध आता है। यदि सीजर में बहुत कम परसेंट में होगा भी, तो बहुत कम परसेंट में सीजर के बाद बच्चे की माँ को ब्रेस्ट में मिल्क बनना अपने आप से हो जाता है, क्योंकि 2 से 3, 4, 5 दिन लग ही जाते हैं सीजर वाले प्रेग्नेंट महिला को कि उनके स्तनों में खुद से दूध आ जाए। तो ये बहुत ही नोटिस करने वाली बात है। ऐसे गाँव में लोग, महिलाएं कहती हैं, और जहां भी हमने देखा है, सुना है, सेम 100% यही रीजन होता है। अगले सिम्टम की अगर बात करें कि यदि आपकी नॉर्मल डिलीवरी की ज्यादा परसेंटेज है, तो आपके पेट जो होते हैं 9वें महीने के सेकेंड सप्ताह से आपके पेट जो होते हैं, प्रेग्नेंट महिला का पेट जो होता है, नीचे की तरफ झुकना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब गर्भ में बच्चा पेल्विस एरिया में फिक्स होता है, तो उसका सर नीचे की तरफ होता है, और जब बेबी का सर नीचे की तरफ होगा तो जाहिर सी बात है कि वजन नीचे की तरफ बहुत ज्यादा रहेगा, और नीचे की तरफ रहेगा तो पेट के ऊपरी वाले भाग लटक के नीचे की तरफ आ जाते हैं, और ऊपर से एकदम चेस्ट वाली एरिया आपका खालीपन हो जाता है। जिन प्रेग्नेंट महिलाओं को हमेशा एसिडिटी की शिकायत रहती है,
इस समय 9वें महीने में उनकी एसिडिटी से रिलीफ मिल पा रही होगी, रिलीफ मिल जाती है। ऐसा हमने नोटिस किया है, आप भी नोटिस कर सकते हो। ऐसा हो रहा है तो कमेंट्स में आप बता सकते हो। अगर इन सब सारे सिम्टम आपके बॉडी में नोटिस हो रही है तो 100% श्योर है कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल ही होगी। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी, इंफॉर्मेटिव है आपके लिए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।